चलिए, आज का पहला सवाल है, छात्रों के लिए पीएम केयर्स छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का कि पीएम केयर्स छात्रवृत्ति योजना जो है केंद्र सरकार की एक योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा प्रश्न है, पीएम केयर्स छात्रवृत्ति योजना की विशेषता नहीं है। देखिए, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, दैनिक खर्च हेतु 4,000 प्रति माह प्रदान करना, 23 साल के होने पर 20 लाख रुपए एकमुश्त सहायता प्रदान करना, पीएम फंड से लोन प्राप्त करना। तो देखिए, जो छात्रवृत्ति योजना, ध्यान रखेंगे आप, इससे पहले जिस प्रश्न को हमने देखा वो उस समय की बात थी जब छात्रवृत्ति योजना को प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में जून 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इसमें नवीन बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है, जो कि पहले जैसे कि 20,000 रुपये प्रति वर्ष था, ये तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ ही साथ इसके दैनिक खर्च हेतु 4,000 रुपये प्रति माह भी प्रदान किया जाएगा और 23 साल के होने पर 20 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाएगा और बच्चे अपने पीएम फंड से लोन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 3 पॉइंट आप देखेंगे, पहला, दूसरा जो कि 10 लाख है, और तीसरा पीएम फंड से लोन प्राप्त करना। और एक और चौथा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, चौथा पॉइंट ये है कि आयुष्मान कार्ड, ठीक है, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक मुफ्त इलाज इन बच्चों को प्राप्त होगा। तो ये 4 पॉइंट है जो कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया है, जो नवीन घोषणा है। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, केंद्र सरकार के नवीन रिपोर्ट है ना, जो चौथा रिपोर्ट है, आपको पता होगा प्रति वर्ष जो केंद्र सरकार जो है 4 रिपोर्ट लेकर आता है जो कि इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, तो 4 रिपोर्ट, आपको पता होगा कि हमारा जो वित्त वर्ष है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो अप्रैल से बात करते हैं, अप्रैल, मई और जून, ये प्रथम तिमाही है। ठीक है, 4 तिमाही होता है जिसमें ये जो है अप्रैल से जून तक प्रथम तिमाही, जुलाई से सितंबर सेकेंड यानी कि द्वितीय तिमाही, और अक्टूबर से दिसंबर जो है तृतीय तिमाही, और जनवरी से मार्च तक ये है चतुर्थ तिमाही। तो इसी चतुर्थ तिमाही का रिपोर्ट केंद्र सरकार ने जारी किया है और इस रिपोर्ट के तहत, ठीक है, जो हमारा भारत का जीडीपी की हम बात करते हैं जो कि 2021-22 की है, तो 2021-22 में भारत का जीडीपी जो है 8.7% रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है ना, जो आकाश, ठीक है, आकाश में होने वाली घटनाओं का क्या करेगा, अध्ययन। आकाश की बात कर सकते हैं या हमारी जो आकाश गंगा है ना, इसका भी अध्ययन करेगा। इसमें तारे, सूर्य, है ना, और किसी भी प्रकार के पिंड है, इन सब का अध्ययन करने में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का बड़ा योगदान साबित होगा। तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ना, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए इस बात को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए, जून के माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यदि हम दिनांक की बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन मुंबई पुणे के बीच चलेगी। अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, वंदे भारत ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंबई से पुणे, ध्यान रखेंगे,
अभी जो है सबसे पहले मुंबई से पुणे जैसे बजट में जो घोषणा हुआ है उसके अनुसार वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा। ठीक है, और अभी जो पहला जो वंदे भारत ट्रेन जो है मुंबई से पुणे के बीच चलाने की प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी चली नहीं है, चलने वाली है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है ना तीनों ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम कब से कब तक मनाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछा जाए। भारत देश जो है आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना। आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, इसे ही अमृत महोत्सव कहा गया है। ठीक है, और इसी महोत्सव का एक छोटा सा हिस्सा है हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम। ठीक, अभी 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त को ही ध्यान में रखते हुए हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम लाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। और ध्यान रखेंगे कब से कब तक चलाने का निर्णय लिया गया है, तो कुल 7 दिन होगा और यह 7 दिन 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच होगा। यदि हम 15 अगस्त के पहले बात करते हैं तो 4 दिन और इधर हम बात करते हैं तो 2 दिन। तो इस तरह से इधर का 2 दिन और इधर का 4 दिन और ये 15 अगस्त, तो कुल 7 दिन हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत किया जाएगा और झंडे के प्रति सम्मान की भावना को निर्माण किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में किस क्रम का राष्ट्रपति चुनाव होना है। देखिए आपको पता होगा कि जुलाई में हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव कराया जा रहा है और यह जो राष्ट्रपति चुनाव होगा वह 16वां क्रम का होगा। तो अगला देखते हैं प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने अत्यंत गरीबी के लिए नया मानक स्थापित किया है। तो देखिए गरीबी के लिए नया मानक तो मतलब ये है कि प्रतिदिन कितने रुपए कमाने वाले को अत्यंत गरीब कहा जाएगा। तो इसके तहत जो है 167 रुपये यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कमा रहा है तो उसे अत्यंत गरीब की श्रेणी में रखा गया है और यह जो मानक है इस वर्ष के बाद से लागू हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो अभी जो वर्तमान में चल रही है वो 145 रुपये प्रतिदिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 167 रुपये प्रतिदिन। एशिया कप हॉकी 2022 के विजेता है। तो देखिए एशिया कप हॉकी 2022 के विजेता जो है वो है दक्षिण कोरिया। ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया है। एशिया कप हॉकी कहाँ आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टूर्नामेंट है कहाँ आयोजित किया गया है। और ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक विजेता जो है वो है दक्षिण कोरिया। रजत पदक की बात करते हैं तो रजत पदक विजेता जो है वो है मलेशिया और भारत जो है ना, ये कांस्य पदक विजेता है। तो ये इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि भारत कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो भारत जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, और मेन विजेता जो है दक्षिण कोरिया है। आयोजन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। फ्रेंच ओपन महिला 2022 के विजेता है कोको गॉफ, एमा राडुकानु, ईगा स्वियाटेक, बारबोरा क्रेजिकोवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ईगा स्वियाटेक। ध्यान रखेंगे इन्होंने कोको गॉफ को कोको गॉफ को हराया है। फ्रेंच ओपन पुरुष 2022 के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कैस्पर रूड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने कैस्पर रूड को हराया। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो बताइए इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
मिताली राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के विश्व युवा चैंपियनशिप के विजेता हैं, तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा वो है गुरु नायडू सेनापति। देखिए पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउजर को हाल ही में हमेशा के लिए बंद कर दिया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस वेब ब्राउजर को हाल ही में हमेशा के लिए बंद कर दिया है, तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ध्यान रखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ इस तरह से इसका आइकन दिखाई देता है। बंद करने का मतलब ये नहीं कि अब वो यदि आपके सिस्टम में है तो हट जाएगा, नहीं, वो सिस्टम से हटेगा नहीं, लेकिन उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, अपडेट्स वगैरह है, ये माइक्रोसॉफ्ट अब कभी नहीं देगी। ऐसा इसलिए ताकि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी अगली जो है ना, जो अभी वर्तमान में विंडो 10 विंडो 11 में चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज ये नवीन ब्राउजर है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की ये नवीन ब्राउजर है। इसी को आगे प्रमोट करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को वर्तमान में बंद करने की घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो प्रश्न है समसामयिकी की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा व्यापम के प्रश्न में 20 अंकों का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आता है, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है, तो दोस्तों भारत का स्थान की यदि हम बात करते हैं 135वां है, पिछले साल 138वां स्थान पर था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के द्वारा किया जाएगा इसकी अध्यक्षता, तो ध्यान रखेंगे वो भी कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में भारत द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे NIA में जो महानिदेशक होता है वो IPS रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो इसमें जो है दिनकर गुप्ता जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये है हमारे दिनकर गुप्ता जी, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुराने तांबे के उन्नत हथियार प्राप्त हुए हैं, तो देखें आप इसका, ये जो है तांबे के उन्नत हथियार है, बोला जा रहा है कि ये महाभारत कालीन है। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से मैनपुरी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवीन CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नवीन CEO कौन है? तो वर्तमान कौन है? वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो अमिताभ कांत है, और अभी जो नवीन CEO होने वाले हैं वो बन गए हैं, जो कि परमेश्वरन अय्यर जी हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप देख रहे हैं फोटो, ये जो है परमेश्वरन अय्यर जी के हैं, और ये हमारे नीति आयोग के वर्तमान CEO बनने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस आयोजन के लिए, सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि जर्मनी गए हैं। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। तो इसके G7 शिखर सम्मेलन में जो 7 देशों का समूह है, कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसके यदि हम ट्रिक की बात करते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, तो जैसे ही आप बोलेंगे गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, वैसे ही आपको 7 देश याद हो जाएगा। ठीक है, यदि हम जी से बात करते हैं तो जी से हो जाएगा जर्मनी, F से फ्रांस, जी से है ना, इसको हम जे करते हैं, जे से जापान, यू से यूनाइटेड किंगडम या USA, है ना, इस यू से USA बोलेंगे, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से जो है इंग्लैंड। तो इस तरह से
कुल 7 देश हैं जो कि G7 में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता हैं। तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता यदि हम बात करते हैं तो वो है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, पहली बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी के विजेता बने हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहली बार विजेता बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं। देखिए, टेनिस खिलाड़ी के बारे से जानते हैं, तो टेनिस खिलाड़ी जो राफेल नडाल जो है वो स्पेन के मशहूर खिलाड़ी है। और आपको बता दूं कि 2022 तक की बात करते हैं तो अब तक इनके खाते में कुल 22, ठीक है, ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, कितना, तो 22 ग्रैंड स्लैम इनके पास है, जिसमें 14 जो है फ्रेंच ओपन, 4 जो है यूएस ओपन, 2 ऑस्ट्रेलियन और 2 विंबलडन है। तो इस तरह से कुल 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको हमारे वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर 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 शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगले वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं हम आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।